प्रथमे आमर प्रार्थना प्रारंभ करेंगे आम संतोष भाई आम नवेदन करवा प्रथम प्रार्थना आरंभ कर संतोष भाई आसतु आम समस्ते से महाशक्ति को प्रार्थना करवा जो जन कल्याण निमित्त आम समस्त शिक्षा अभियान को आगु बढ़ाई जो बाल संस्कार से समस्ते ईश्वर को प्रार्थना करवा से ही शक्ति दिया है दया निधि कर्तव्य मार्गे आमे लागी जीवो पर सेवा पर उपकारिया में निज जीवन सफल करी नेबो से ही शक्ति दिया है दया निधि कर्तव्य मार्गे आमे लागी जीवो आमे दीन दुखी दुर्बल जनर होई सेवक संताप हरि नेबु पथ हरा होई निराश जे हुए तांको धरिबु निजे तरी जीवु से ही शक्ति दिया है दया निधि छल द्वेष दंभ पाखंड मिथ्या अन्यायरु निशिदिन दूरे थिबु जीवन हेउ शुद्ध सरल आम शुचि प्रेम शुद्धार सबर शिवु से ही शक्ति दिया है दया निधि निज मान मर्यादार अभिमान रखिबु प्रभु लक्ष्य भूली न जीवु जेउ देव भूमि रे जन्म आम तही रे निज को बलिदान देबु जेउ देव भूमि रे जन्म आम तही रे निज को बलिदान देबु से ही शक्ति दिया है दया निधि कर्तव्य मार्गे आमे लागी जीवु पर सेवा पर उपकारिया में निज जीवन सफल करी नेबु निज जीवन सफल करी नेबु निज जीवन सफल करी नेबु से ही शक्ति दिया है दयानी समस्त को प्रणाम। तो आज बाल संस्कार शाला श्रेणी क्रम अनुसार जो आम जोग कालांश अच्छी से जोग कालांश समस्त को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। तो शारीरिक विकास दृष्टि आमर योग गोटे अंग आज श्रेणी क्रम अनुसार जो योग क्लास अच्छी योग क्लास आम रखीचु द्रुत व्यायाम एवं अंग प्रत्यंगर चालना। आसतु आज आम शुभम भाई और साथी आप मानक देखे द्रुत व्यायाम आउ अंग चालना। तो प्रथम शुभम भाई साधारण क्या है तो प्रथम आम दौड़ार अभिनय करवा आउ निज पाखे निजे थी दौड़ा। तो प्रथम एड़ी उठिबो तापर दौड़ा परी अभिनय हेबो आउ टिके द्रुत हो आउ टिके द्रुत हो भाई मैंने आउ टिके द्रुत करवा। हाँ आउ टिके द्रुत हो आउ टिके द्रुत हेबो जोर रे आउ जोर रे दौड़ा पूरा स्पीड हेबो
तापर डेइबा 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 आउट को ऊपर उठेबा दुई हाथ ऊपर रखू दुई गोड़ सारब कि छोड़ा रहिबा में गोड़ आग पछ हेबो गोड़ आग पछ मिनकेतन गोड़ भाई आग पछ मिनकेतन भाई साउंड क्लियर आसुनी साउंड तापर 1 मीटर व्यवधान में दुई गोड़ रखिबा आ दुईटा हाथ विपरीत दिगକୁ छुइबा बहुत बढ़िया सुंदर भाव करला बहुत बढ़िया छी हो सावधान होइबा तापर आमे बे कोन करबा अंग चालना करबा पाद ठारू आमे मुंड पर्यंत हमर अंग प्रत्यंग चालना करबा हो प्रथमे डाहाण गोड़ आगକୁ ଯିବ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେବା ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବ ତାପରେ ଆମର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିବା ଆଉ ଖୋଲିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 ତାପରେ ପାଦ ତଳ ଉପରେ ହେବ 1 2 3 4 5 6 7 8 ତାପରେ ପାଦକୁ ଆମେ ବୁଲେଇବା 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा बुलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर सेपरी आमे एबे बाम गोड़ नेबा एउला बाम गोड़ आगु नेबा तापर पूर्व प्रति आमे अंगुठी को मोड़ीबा और खोलिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर पाद को आमे तल ऊपर करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर पाद को आमे टिक बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा बुला 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर कोन अछि हम पाद ऊपर कोन अछि आंठू कोन अछि आंठू अछि तो आंठू अबे ब्यायाम करिबा हमें तो दीटा हाथ हमें आंठू रे देबा अपन आंठू को हमें आगो को पछू करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर आंठू को हमें बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापर हमें एबे ओटा हाथ देबा आउ डाहाण गोड़ साइक्लिंग करबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेही परे हमें एबे बाम गोड़ को आंठू साइक्लिंग करबा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 ला तापरे बे आर कोन अछि अंटा आंठू पे कोन अछि अंटा रे आमे अंटा रो व्यायाम करिबा हला अंटा हाथ देबा गोड़ टिके ओसार हेबो हला तापर हम अंटा को बाम आउ डाहाण पटे झुकिबा टिके हला 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापर अंटा को हम टिके एबे बुले देबा 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 तापर एबे हम हाथ को सीधा रखला समस्थित रहला
ଏବେ ଆମେ କାନ୍ଧକୁ ତଳ ଉପର ହେଲା ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦି ହାତ ଆଗକୁ ନେବା ଦିଟା ହାତ ଆଗକୁ ନେବା ତାପରେ ଆମ ପାପୁଲିର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଛି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ମୋଳିବା ଆଉ ଖୋଲିବା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପାପୁଲିକୁ ଆଗ ପଛ କରିବା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 पापुली को साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ मुठा करबा दिटा हाथ आगु को हेबा तापर मुठा को हमें बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापर हाथ को हमें निज पट को घुगिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 तापरे बाम डान 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर ऊपर को जा हाथ ऊपर को जा 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापर आमे कोहुनी दीटा को जोड़िबा कोहुनी दीटा को 1 2 3 4 5 6 हला तापर आमे एक खंडा को बुलिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा बुलिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापरे हम कोन करबा समस्ती देखिया समते तापर हमर मुंड कोन मुंडर व्यायाम किबा हला आमे अंटा रे हाथ देबा आ मुंड को डाण पटे आ बाम पटे हला 1 2 3 4 5 6 7 8 हला तापर बे हमें मुंड को बुलेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏବେ ତ ଉল্টা ବୁଲେଇବା 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏବେ ଆମେ कानर व्यायाम करबा कान हैला कान को हमें तलपट टाड़ीबा कान को टाड़ीबा हां टाड़ीबा आ जोरे टाड़ीबा के या द्वारा हमरो कर्ण रोग हे परिबो नाही हमें जदि सब दिन ए कानर व्यायाम करबा कर्ण रोग हे परिबो नाही तापर ऊपर को टाड़ीबा भल करी सुंदर भाव टाड़ीबा हाँ तापर नाक को घसीबा नाक को घसीबा भल भाव घसीबा सुंदर सुंदर भाव घसीबा हाँ ठीक हला तापर बे आबे आखी रो व्यायाम करिया आखी हला आखी को आबे डाहाण पटे आ बाम पटे हमर डोला खाली पहाड़ पटे आउ बाम पटे डाहाण पटे हेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 ला तापरे आमे आखी डोला को बुलेबा भीतरी 1 2 3 4 5 6 7 8 तापरे आमे
डाहाण हाथ आगु को नेबा और गोटे आंगुठीर नख को देखिबा हैला आ हाथ को हमें पूरा गोले भाव में बुलेबा नख को देखुबा हमर लक्षटा नख ऊपर थिबो खाली आखि बुलिबा हमर हैला आखि बुलिबो हमर हाथ पूरा गोले भाव में बुलेबा धीरे धीरे पूरा बुलेबा नख ऊपर थिबो ध्यान थिबो आखि तोला पुजिबो नख ऊपर ध्यान थिबो समस्ते कुशल रे थिबे सुस्थ रे थिबे मस्त रे थिबे आशा और विश्वास काहे कि हमें समस्ते अखिल विश्व गायत्री परिवार रूपी बगीचार जड़े जड़े सुभाषित कड़िका आउ आमे समस्ते परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी सूक्ष्म संरक्षण रे अछु सेथिपई निश्चय समस्त कुशल रे थिबे ए आशा और विश्वास पिला माने ताहेले गोटे सुंदर कहानी सुनिबा तो पिला माने समस्त टिक रेस्पोंड करिवे गोटे सुंदर आउ मजालिया कहानी सुनिबा तो ठीक अछि तो कहानी आमे सुनिबा आर कहानी रो प्रेरणा को आमे ग्रहण करिबा नंदा सियाळ अंगूर खाइबा को खूब भलो पाए तो माने मध्य अंगूर खाइथिबो अंगूर केमिति लागे मीठा भी लागे और खटा मध्य लागे तो नंदा सियाळ अलसुआ थिला परिश्रम करे नाही से अन्य को मागी की खाए सब बेले एटा होची तार दुर्गुण ओडिसा रे थिले चंचला गुंडुची आउ लंबू हाथी एमाने कठिन परिश्रम करुथिले एवं निज बगीचारे से माने कोन करथिले अंगूर फळैथिले प्रतिदिन नंदा सियाळ अंगूर मागिबा पई जाए दिने दी दिन देले किंतु सब दिन देबे नाही तो चंचला गुंडुची सीधा कहि देला माउसी तमे जदी अंगूर खाइबा पई इच्छा करूछ ताहेले निजे फळाओ निजे परिश्रम करो आ अंगूर खाओ कथाटा नंदा सियाळ को खूब बाधिला राति सारा सोई पारिला नाही चिंता रे पड़ी गला कोन करबी काहे कि रोक ठोक मना कर देला चंचला गुंडुची तो सेथि पई गुटे चिंता कला से विचार कला जे मु निजे काहे कि परिश्रम करबी नाही निजे काहे कि अंगूर फळेबी नाही कहा जाए जे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जदि आम परिश्रम करबा निश्चय सफल हवा ए आशा और विश्वास सहित सकाळ से कोन कला जे खेत को गला खेत रे बहुत परिश्रम कला आउ अंगूर फळेबा पई जो लक्ष्य थिला से प्राणपण चेष्टा कला सकाळे आ संध्या रे से कोन करे पानी दिए खत सार दिए तो धीरे धीरे अंगूर लटा बढ़िबारे लागिला तापरे अंगूर उड़ी पेंथा पेंथा खोलिला देखिकर बहुत खुशी हला से काहे कि निज परिश्रम करछि जदि आमे परीक्षा दउछु परीक्षा रे जदि आमे कॉपी कर पास कर जिबा मार्क मध्ये अधिक पाइबा किंतु एते खुशी लागबोनी किंतु यदि आमे जीवन रे परिश्रम करबा एवं परीक्षा देबा सफल हेबा होय तो कम मार्क पाइथिबा किंतु बहुत खुशी लागिबो तो ये कहानी रे ई सब प्रेरणा अछि तो आलस्य को त्याग करी से परिश्रम कला आ परिश्रम रो फल से पाइला अंगूर पाचिला पर किछि अंगूर आनी कि से खाइला बहुत खुशी लागिला आ पड़ोसा रे जो भाई भौणी मान थिले तार संग मान थिले समस्त को बांटिला तो ए समय दुई जण संग थिले चू चू मुसा आउ पप्पू ठेकुआ एमान टी दुष्ट थिले आ ओळसुआ थिले एमान अंगूर खाइले मीठा लागिला खूब खुशी लागिला आ प्रतिदिन कोन करंती बुलिबा पय जानती जो खेत अछि खेत पटे जाउथिले नंदा सियाळर आ से माने गोटे प्लान करथिले काहे कि मागिले देबोनी से माने मागिले मध्य नाही काहे कि तांकर योजना थिला आमे अंगूर चोरी करिबा किंतु नंदा सियाळ सब बेले जगी थिला खेतरे काहे कि सकाळे संध्यारे से परिश्रम करथिला सफा सुतरा रखुथिला चोर किते बेले पसी आसे बोली से कोन करथिला से जगी थिला एमानन को जो सुযোगटा पाइ पाइ नथिले दिने कोन हला नंदा सियाळ घर नथिला ए समय रे चू चू मुसा देखिला जे आज गोटे सुवर्ण सुयोग अछि जाय सांग को डाकी आनिबी आ से कोन कला दौड़ी दौड़ी जाई निजर सांग ठेकुआ को कहिला देख पपू आज गोटे सुवर्ण सुयोग अछि आमे अंगूर चोरी करि जिबा काहे कि आज नंदा सियाळ बगीचा नाही
ଦୁଇ ଜଣ କଣ କଲେ ଚୁପଚାପ ବଗିଚାରେ ପଶିଗଲେ। ବାସ୍ ପେଟ ଭରି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଠିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ନନ୍ଦା ଶିଆଳ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ଜଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ। ଚୋର ଧରା ପଡିଗଲେ। ଚୁଚୁ ମୂଷା ଆଉ ପପୁ ଠେକୁଆ ନନ୍ଦା ଶିଆଳ କବଳରେ ପଡିଗଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆମେ ତୁମକୁ ନ କହି ଅଙ୍ଗୁର ଚୋରି କଲୁ ଆଉ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ତାପରେ ନନ୍ଦା ଶିଆଳ କହିଲା ଅନ୍ୟକୁ ନ ପଚାରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଚୋରି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଚୋରି କଲ? ଚୋରିର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କଲା? ଦୁଇ ଜଣକୁ ଡାକିଲା। ପ୍ରଥମେ ପପୁ ଠେକୁଆକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଦେଲା। ଏ ବାଲ୍ଟି ନେ ଆଉ 10 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିବୁ। 10 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିକି ଯୋଉ ବଗିଚା ଅଛି ସେଠି ଦେବୁ ପାଣି। ତାପରେ ଚୁଚୁ ମୂଷା କହିଲା, ଚୁଚୁ ମୂଷା କଣ କହିଲା? ତୁ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଅନାବନା ଘାସ ଅଛି, ଯୋଉ ଲଟା ଅଛି ତାକୁ ତୁ ଦାନ୍ତରେ କାଟିବୁ। ଦୁଇ ଜଣ କଣ ହେଲେ ପିଲେଇ ପାଣି ହେଇଗଲେ। କେବେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲେ, ଆଳସ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ମାଗି ଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏତେ ବାଲ୍ଟି ଦୁଆରିବା ପାଣି 10 ବାଲ୍ଟି, ଗୋଟିଏ 2 ବାଲ୍ଟି ଆଣିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଲା। କଣ କହୁଥିଲା, ଏ ବୋପା ଲୋ, ଏ ମା ଲୋ, କଣ କରିବ ବୋପା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ପପୁକୁ। କଣ କରିବ ସେ? ଦୁଆରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏପଟେ କଣ ହଉଥିଲା? ଚୁଚୁ ମୂଷା ତା ଦାନ୍ତରେ କାଟୁଥିଲା ଯୋଉ ଅନାବନା ଘାସ ଆଉ ଲଟା ଗୁଡିକ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ଜଗିଥିଲା ନନ୍ଦା ଶିଆଳ। ଏମିତି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ ଯୋଉ ଚୋରି କରୁଛ ତାର ଫଳ ପାଇଛ ଆଜି। ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ପଡୋଶୀ ଘର ଜିନିଷ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କହିକି ଆଣିବ। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଖାଇବାର ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅନୁମତି ନେଇ ଆଣିପାରିବା। ଯଦି ଅନୁମତି ନେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚୋରି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଚୁଚୁ ମୂଷା ଆଉ ପପୁ ଠେକୁଆ କାନ ଧରିଲେ। କାନ ଧରି କଣ କଲେ? ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆମେ ଆଉ ମାଉସୀ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ନନ୍ଦା ଶିଆଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁର ଗଣ୍ଠିଲି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଉପହାର। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଚୋରି କରିବା ଛାଡି ଦେଇଛ। ମତେ ଦେଖ, ନିଜର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ମାଗି ଖାଉଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲି, ଅଳସୁଆ ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ହେଲା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କିପରି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତା ଫଳଟା ଫଳେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମାଉସୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଙ୍ଗୁର ଫଳେଇବୁ ଆଉ ଆମେ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶରୀର ବି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମନ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ନିକଟତମ ଏବଂ ଘାତକ ଶତ୍ରୁ। ତାଠାରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିବା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟିଭି ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ। ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି। ତ ଜରୁରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା କି
सादर प्रणाम। जहाँ ओडियार बाल संस्कार शाला आम समस्त गोटे बहुत बड़ सौभाग्यर विषय। आमे समस्ते एकत्रित होइछे गोटे सुंदर कार्यक्रम करने। तबे छोट पिला मानकु आमे जो जीवन विद्या शिखिबा जाउछे तबे एति पचारिया चाहूचे जे जीवन कौन। आम जो शिशु छुआ माने अछंती से माने एति प्रथमे आमे बुझिबा जे हमर जीवन कौन। जीवन विद्या जीवन माने आमे जहाँ बंचुचे सेटा होचे हमर जीवन। विद्या माने श्रेष्ठता आड़ को आमे जीवन को केमते नबा। अति स्वल्प समय रे किछि सूत्र मु दबा पई चाहूची। जीवन विद्या माने जीवन को श्रेष्ठता आड़ को नबा पई किछि सूत्र। तबे एमते देखिबा बोले गोटे जिंस आमे जानिबा जे जेमते कहा जाउची आम जीवनटा गोटे भगवान कर श्रेष्ठ उपहार। एते सब प्राणी अछंती एते सब प्राणी को मध्यरे
आमको गोटे श्रेष्ठ प्राणी हिसाब से आमको जन्म दि जाइए। ए जन्म को आम किभली भाव में सुंदर करी आमे बंचिबा, आको आमे गोटे फूल बगीचार फूल भली आमे केमती खेलेबा, आमे महामानव भली केमती बंचिबा, आमे आई संसार अमर केमती हेबा, एटा होची सबुठार बड़ प्रश्नर कथा। ए जीवन को आमे सफल करिबा, ता सहित सार्थक मध्य करिबा। केवल सफल कले हबनी, सफल और सार्थक जीवन को आमे केमती निर्वाह करिबा। जेमती कहा जायछि बी ठारो डी पर्यंत आमर जीवन रो यात्रा। बी अर्थात बर्थ, डी अर्थात डेथ। जन्म एमिति हे गला और मृत्यु मध्य केमती हे जवा आमे जानिबा नै, किंतु मझिरे रहउछि सी। बी और डी मध्यरे रहउछि सी। सी अर्थात कोन ना चॉइस एंड चूज। आमे कोन करिया ना चॉइस करिवा और चूज भी करिवा। माने जीवन को आमे किभली भाव रे ए यात्रा रे आमे किभली भाव रे आमे अग्रगति करिवा। किंतु गोटे छोट गपटे पिला माने कहबा पई चाहूचे, आमे कहूचे कोन ना आमे कहूचे देवता अछंती, आमे फोटो रे पूजा करछे, आमे मूर्ति रे पूजा करछे। आमे कहूचे कोन ना राक्षस अछि, राक्षस एते बड़ बड़ दांत, एते बड़ बड़ सिंह। के देखिछन्ते देवता को किंबा राक्षस को? पिला माने के देखिछो? मु तो भाबुची किए भी देखि नते, काहे आमे भी देखिनो। हेले से आमे समस्ते कोन कहूचे ना आमे देव पुनः जीवन यापन करिवा, नररु नारायण हेबा, मानवरु महामानव होबा, एमते आमे सब हमको सब कहन्ते। तेबे ताहा कोन जेते गोटे छोट गल्पटे अछि। थरे कोन हेछि ना गोटे चित्रकार चित्र करिया पई चाहेछे। से ता संग को कहिछे मु गोटे ओरिजिनल देवता को चित्र करिया पई चाहूचे। एमते फोटो रो मूर्ति रो देवता को नै, ओरिजिनल गोटे देवता को चित्र करिया पई चाहूचे। ता संग कोन करछे ताकू छोट छोट छुआ तमान को भलिया तमान जेमते स्कूल रे पाठ पढछ सेमते छुआ मानकर गोटे स्कूल को नेकी जाइछे। जाई कहछे नै एटा होची तोर देवता, आ तू आर चित्र अंकन करे। से बहुत सुंदर चित्र गोटे छुआटे को चॉकलेट गोटे दे देछन, काहे छुआ माने अस्थिर एपट सेपट हेजिबे, तेनु ताकू गोटे लॉलीपॉप दिया हेछे आ ताकू ठिया करा हेछे, तार सुंदर भाबे चित्र गठन करा हेछे। एमती बहुत वर्ष बीती जाइछे। तापरे कोन हेछे से कहछे मते काहे के जाने मते गोटे राक्षस रो चित्र करिया को चित्र अंकन करिया को इच्छा होछे। से संगठा कोन करछे तो राक्षस गोटे कोठु आने कहि के ताकू कोन करछे ना बंदी गृह को नै जेल को नै। से जेल रे को माने रहंते जो माने पाप करंती, जो माने चोरी करंती, जो माने मर्डर करंती, किछि 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 खराब काम करंती, से माने जेल दंड भोग करंती, से माने पाखु नेते। से कुछ नै ये होचे प्रकृति रे राक्षस, तो आर चित्र अंकन करे। से कुछ एमते केमते से कहते हां ये आ भीतर राक्षस प्रवृत्ति आसीते, तेणु ये होचे राक्षस। से सुंदर करी तार चित्र जेतेबेले अंकन करछे से समय रे देखिते से जो दंड भोग करिया पई गोटे कैदीटे अछि, ता आखिरु टप टप लुह बाहरुचे। से कहूचे जे तमे तो बहुत किछि अपराध करके आछो, तुम आखिरु लुह केमते आसिला? से कहूचे मु जेतेबेले छोट थिले बहुत दिन तले किए गोटे आसिले मते देवता बोली चित्र अंकन करथिले, किंतु आज केते दुखर विषय मु आज एते पतित हे जायछि, एते तळको गिरी जायछि, मु भगवान कर अनुशासन मानिने, सेतलागी मु आज राक्षस रूप रे मते किए गोटे आज अंकन करिया पई आसिते। तेणु पिला माने आमे देखिले कोन से छुआटे दिने देवता थिला, आज से छुआटा कोन हैला राक्षस हे गला। अर्थात कोन आमे आज छोट छोट छुआ कुनी कुनी छुआ आमे कोन गोटे पढ़ हिसाब रे आज आमे बाहरिचे, हमको फूल फुटिवार अछि, हमको जगत को महक दबार अछि। तेणु आमे ही देवता हवा दिने। तेणु आमे सबुबेले चिंतन करिबा जे आज तो मु राक्षस अछि, आज तो मु देवता अछि, मु राक्षस केबे हेबिनी। एमिति ए राक्षस ए देवता रो मु पुणी देवता मोर उन्नति हे जिवो। एटा होची चूज एंड चॉइस। माने आमे जीवन रो यात्रा को आमे बाछिबा जे आमे प्रकृति रे दानव होबा ना आमे प्रकृति रे मानव होबा। भगवान कोन करन्ते ए मनुष्य जन्म रे ही सब किछि संभावना देथान्ते। अन्य किछि देखो ना कुकुर कोन काम करि पारछे किछि नै, से कोन करछे बस जन्म हला पेट प्रजनन कला मरि गला, खाइला टिके पीला टिके बस मरि गला, ता पाखरे किछि भी नै, ना दिन ना राति ना अनुशासन किछि नै। गोटे सिंह को देखो, बाघ को देखो, पोकोजोक को देखो, छोट छोट पशु पक्षी समस्त आज जदि देखिबा संसार जते सब प्राणी अछन्ते भगवान सेमान पाखे किछि संभावना रखनान्ते, किंतु मनुष्य पाखरे पसंद जिंस बाछिबार जिंस संभावनार जिंस रखछन्ते। तेणु आमे सबुबेले देखिबा जे आम जीवन रे आमे कोन बाछिबा, आमे कंटा रास्ता को बाछिबा ना आमे सबुबेले पुष्पितमय रास्ता को आमे बाछिबा। एतिକି देखिକି आमे सबुबेले जिबा। थरे कोन हेचे विदुर कोन कले ना दुर्योधन को दुर्योधन को विदुर कोन कले ना गोटे प्रश्न पचारले, कहले कि तमे माने भी से गुरुकुल को जाउथिलो, पांडव माने मध्य से गुरुकुल को जाउथिले,
ତମମାନଙ୍କର ଯିଏ ଚାଚା ଚାଚୀ ନାନା ନାନୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ତମମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛ, ସବୁ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ କେମିତି କୋଉ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଗଲ? ତମମାନେ କାହିଁକି ଅଧର୍ମ ହେଇଗଲ? ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି କଣ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଜାନମୀ ଅଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରଭୃତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ତଥାପି ମତେ ଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ମତେ ଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲା? ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତା ବାଛିଲା, ଶେଷରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଧର୍ମର ରାସ୍ତା, ନ୍ୟାୟର ରାସ୍ତା, ସତର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବାଛିବା, ତେବେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଆମେ ନିଜେ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେବେ ଏ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ କି? ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଧୀରେ 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 ବଡ ହଉଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପେଟୁଛେ, ତାପରେ ବସୁଛେ, ତାପରେ ହାମ୍ବୁଡୁଛେ, ତାପରେ ଠିଆ ହଉଛେ, ତାପରେ ଚାଲୁଛେ, 1 2 ପଢୁଛେ, ତାପରେ ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହଉଛେ, କେତେ କଣ ଆମେ ଶିଖୁଛେ, କେତେ କଣ ମାନେ ଆମକୁ କେତେ କଣ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେଟା ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ସୂତ୍ର ଯାକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ଆନ୍ତରିକତା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ଆନ୍ତରିକତା। ବିନା ଆନ୍ତରିକତାରେ ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ନା ସଫଳ ହେଇପାରିବା, ନା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବା। ପାଠ ପଢୁଛେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆମେ ପାଠ ପଢିବେ। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଦିଦି କେତେ ପାଠ ପଢୁଛି ମନ ରହୁନି, ଆମେ କହୁଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ କହିଲେ କଣ ହବ? ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତ ଜପ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କଣ ହବ? ଯୋଗ କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବା, ପୁରା ମନୋଯୋଗ ଲଗେଇକି ଆମେ କରିବା। ଯାହା ବି କରିବା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବା। ବସିକି ଖାଉଛେ, ବାସ୍ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଖାଇବା। ଖେଳୁଛେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବା। ବାସ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆମେ ବସିଛେ, ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଗପସପ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କଣ କୋଉ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଗପସପ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆମେ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ତରିକତା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ତରିକତା ସୂତ୍ର କଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ସତ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ? ନିରନ୍ତରତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ହଉଛି ନିରନ୍ତରତା। ନିରନ୍ତରତା କଣ ନା ରେଗୁଲାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରେଗୁଲାର କରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଦେଖ ଯୋଗ ଯୋଉ ଶିଖା ହେଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ 4 ଦିନ କରିଦବା, ଆଉ କରିବାନି, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ମନେ ପଡିବ ଟିକେ ଯୋଗ କରିଦବା, ଦେହ କେବେ ଭଲ ରହିବ କି? ଦେହ କେବେ ବି ଭଲ ରହିବନି। ଆମେ ନିରନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅହରହ ଆମେ କରିବା। ପାଠ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏବେ ଦେଖ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ABCD ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ଅ ଆ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, ସତ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ନିରନ୍ତରତା ନ କରୁଛେ, ତାର କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ଦେହଟା ସଫା ରହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରଶ କରୁଛେ। ଯଦି ବ୍ରଶ କରିବାର ଛାଡିଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ନ ସ୍ନାନ କରିବା, କଣ ହବ? ଦେହରୁ ସ୍ମେଲ ବାହାରିବ, ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗିବ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ କରିବା। ଯାହାବି ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆହଉଛି, ଆଜି ବାଲ ସଂସ୍କାର ଶାଳାରୁ ତମେ ଯାହା ବି ଶିଖିଲ, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ତାହା କଣ ହବ? ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଗଢି ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି? ବିନମ୍ରତା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ବିନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ତା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିନମ୍ରତା ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସତ୍ ଗୁଣ। ଏଇଟା ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଆମେ ଏଇଟା କିଣିବାକୁ ପଡୁନି, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁନି, ବାସ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ସେଟା କଣ, ସେଟା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନମ୍ର ହେଇକି ରହୁଛେ, ଦେଖିବ ଫଳନ୍ତା ବୃକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ଲହିକି ରହେ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲହିକି ରହନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲହିକି ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ କିଏ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକଉଛି, କିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଳିଆ ପକେଇ ଦଉଛି, ତଥାପି ସେ ହସି ଦିଅନ୍ତେ। କିଏ ଗଛ ଉପରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାରୁଛି, ତଥାପି ହସି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରମ ଶିଷ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପୁରା ସେମାନେ ଅବ୍ୟବହାର ମାନେ ଦୁଷ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ହେଲେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେମାନେ ମୋ ଶରୀରକୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୋ ଆତ୍ମା ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏତେ ବିନମ୍ର ଥିଲେ, କାହା କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ବାସ୍ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ବାସ୍ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ ନେବିନି।
तेणु कहबार उद्देश्य होची कोन आमे जदि विनम्र होइक रहबा ताहले आमे प्रत्येक जिनिस आमे छोट छोट कथा रे रागी जाउचे, छोट छोट कथा रे दुखी जाउचे, छोट छोट कथा रे निराश हो जाउचे, किंतु आमे जदि विनम्र होइक रहबा ताहले सब बेले बस आमे समस्तक पाखरे आमे झुकी रहबा, समस्तक कथा को मानिबा, बड़ मान को सम्मान देबार शिखिबा, छोट मान को आमे प्यार देबार शिखिबा, बुझी होचे। तेणु विनम्रता गुण को आमे सब बेले धारण करबा। तापरे आसला कोन एटा हला तृतीय। चतुर्थ हला कोन ना समयानुवर्तिता। समयानुवर्ती होचे प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र मानक पई, प्रत्येक शिशु संतान पई निहाती दरकार, समस्तक पई, पेरेंट्स मानक पई मध्ये दरकार। आमे जदि जीवन रे समयानुवर्ती न होबा, आज 7टा रे उठिले काल के स्कूल छुट्टी 10टा बेले उठिबा, ताहले कोन हमर समयानुवर्ती रहलानी। 10टा बेले स्कूल अछि, आमे 10टा अधरे जाके पहुंचीबा, निश्चित आमे दंड पाइबा। तेरो प्रत्येक जिंस आमे समय को आमे समय सहित तालमेल करके आमे चलबा। काहे कि कहा जाय छे प्रथम रे पचरा गला कोन जीवन कोन, समय ही जीवन। जीवन को कोन गोटे अवधि हिसाब रे रखा है छे, आमे केते वर्ष बंचिबा आमे निजे भी जानिने। तेणु आमे सब बेले कोन ना जीवन रो शेष समय को आमे देखिबा जे आज तो मो जन्म हेतिली, आज मो मझिरे मोर जीवन लीला खेला करछि, आगो को एमिति होबो मोर मृत्यु मध्ये आसी जिवो, केबे मृत्यु आसी जिवो मो जानने। किंतु ए समय रे बस मु किछि भलो हो जाय, मु किछि भलो काम कर देछि, मो भीतर गोटे देवत्वर गुण को मु धारण कर देछि। ए जो चिंतन कोन करिवो हमको भलो रास्ता रे हमको सब बेले अग्रगति करि नबा। तेणु आमे सब बेले कोन करिबा ना समयानुवर्ती होबा, समय सहित तालमेल कर चलिबा। जदि आम समय नष्ट हो गला, जीवन मध्ये नष्ट हो गला। समय रो प्रत्येक क्षण को आमे बुझिबा, प्रत्येक क्षण को गोटे गोटे क्षण को आमे कोन भाबुचे हां काली कर देबेनी कि आज रो काम काली पई छोड़ दोचे, किंतु कह अछि कोन काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भूरी करेगा कब। काली रो काम आज करबा, आज रो काम एबे करिया पई चेष्टा करबा। आज होमवर्क अछि, गदा गदा होमवर्क थाउचे, आमे कोन करछे थाओ काली की करबा ऑनलाइन क्लास तो को मिस हमर बाडे देबे जे को टीचर हमर पिटिबे जे आ सामना सामने हेले सिना हम टीचर हमको पिटिबे, सत ना नै आमे एमती भाबुचे। किंतु आम पई बोली काम बळका हो जाउची, आम पई सिरा बाहर हो जाउची। तेणु सब बेले आमे कोन करबा ना काली रो काम आज करबा, आज रो काम वर्तमान करिया पई चेष्टा करिया। काहे कि जीवन केते बेले पळेबा आमे निजे जानिने। तेणु प्रत्येक समय आमे एलर्ट रहबा। तापर गोटे जिंस होची कोन सुव्यवस्था। सुव्यवस्था होची आम जीवन रो सबुठ बड़ महत्वपूर्ण जिंस। सुव्यवस्था कोन आमे दौड़ी के आमे आसुचे, आसी कोन करछे चप्पल जाक जुआड़े साड़े छत्र करी पके दोचे। मां को सुने अरे बाबा तोर शू तो ठीक रे रखे, तोर सॉक्स तो ठीक रे रखे, जूट सीट आसे कपड़ा पाल्टी दोचे, जूट सीट फिंग दोचे। आमे टिफिन बॉक्स काढ के फिंग दोचे, से बही कोठी थाउचे, से बैग कोठी थाउचे, कोठी कोन थाउचे जाने। ता पर दिन पुणी सब पूजा चलिबो, घरे पूरा फाइटिंग, मां को गाड़ी ताको गाड़ी, निजे अशांति, घर गला माने स्कूल गला बेले केते अशांति कांदो केते कोन चलता जे समस्त नगर एटा अनुभूति जानथिबो पिला माने। आमे जदि सुव्यवस्थित हे जिबा, आमे कोन करिबा ना जेते बेले स्कूल रो आसुचे चप्पल साइज करे रखिबा, निज टिफिन बॉक्स निज जगह रे रखिबा, निज पुस्तक निज पाखरे रखिबा, निज बैग जोठी रखा अछि सेठ रखिबा। प्रत्येक जिंस खाइबा खाइ के बासन ने के जोठी निज काम निजे करिबा। आम जीवन रे आमे कोन करिया ना सब जिंस पूरा सुव्यवस्थित कर चलबा। गुरुजी सब बेले कहउथिले, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य सब बेले कहउथिले जे जीवन रो बहुत बड़ गोटे पार्ट होची कोन सुव्यवस्था। जो माने व्यवस्थित जीवन बंचंते से माने जीवन रे सब बेले सफल पाई थांते। आ जो माने जीवन को अव्यवस्थित कर देले से मानकर कथार मध्य व्यवस्था नथिबो, चाली चलन व्यवस्था नथिबो, बसिबार व्यवस्था नथिबो, प्रत्येक जिंस से मानकर अव्यवस्थित हे जिवो। तेणु आमे सब बेले चेष्टा करिबा जीवन रे आमे व्यवस्थित हेके बंचिबा, व्यवस्थित सुव्यवस्थित हेके आमे बंचिबा। आ गोटे बहुत बड़ जिंस पिला मानक पई सब बेले आमे हसिबा, प्रसन्नता सब बेले आमे प्रसन्न हेके रहइबा। प्रसन्न आमे केमति रहइबा ए सब जिंस जदि आमे करिबा सेतरा आमे प्रसन्न हेके रहइबा। सेतिरे कोन बहुत बड़ जिंस होची कोन दिनचर्या को आमे ठीक रखिबा। दिनचर्या होची आमे सब छोट छोट पिला मानक पई बहुत बड़ गोटे बड़ पार्ट। दिनचर्या कोन आमे सब बेले कोन करछे, सब बेले स्कूल जेबा पई आधा घंटा थाउचे आमे उठिचे, आधा घंटा रे मु गाधी के मु पळेबिनी हमर कोन काम जे नाय। आमे सब बेले चेष्टा करिबा टिके किछि समय आगु 6टा बेले आमे उठिबा, बहुत अंधार आमे उठिबानी, अंतत आमे 6टा बेले उठिबा। निजे आमे प्रत्येक दिन योग कोन पई सिखा होची, खाली हम तम मान को देखिया पे सिखाओनी, आमे प्रत्येक दिन योग करिबा। परम पूज्य गुरुदेव कहउचंती घर घर में योग पहुंचे, समस्त जेमति प्रज्ञा योग करंतो, प्रज्ञा योग आ समस्त प्राणायाम जेमति आमे करिया। काहे के ना सुस्त शरीर आ स्वच्छ मन
ए दुईटा आमको कले ही आम स्वच्छ समाज बन पार। तुम मैंने हूँ आगामी भविष्य तुम मैंने गठन कर आगामी भविष्य पीढ़ी। तुम मैंने जब शरीर को सुस्थ न रख तुम मन को ठीक न रख आगामी भविष्य केमती तैयारी हेबो आम भारत वर्ष केमती तैयारी हेबो। भारत वर्ष दिने जगत गुरु थिला पुणी थे जगत गुरु को जो भारत वर्ष को जगत गुरु करार अच्छे जोटा कि आज भारत तली तलांत हो जाए कहीं आम संस्कृति लोप पाईगला आम निजत्व को आम भूली गले आम एत आम फरेन कल्चर आम माति जाइए जहाँ आम निजर अस्तित्व को निजे भूली जाइए। तेणु आम दिनचर्या ऋषिमुनि मानकर दिनचर्या को आम कौन करवा ना अनुकरण करवा ब्रह्म मुहूर्त उठा योग प्राणायाम करवा सात्विक अन्न खाइबा आम तामसिक अन्न को आम प्राधान्य दबाने सब सात्विक अन्न को खाइबा आम सब गायत्री मंत्र जप करवा सूर्य को आम अर्घ्य दबा ए सब दिनचर्या माता पिता को प्रणाम करवा बड़ मान को सम्मान दबा ए सब जदि आम दिनचर्या को ठीक रखा कौन केमती करवा ना आंतरिकतार सहित निरंतरतार सहित सुव्यवस्थित सहित जदि आम करवा आम प्रसन्न रहा। तेणु सब आमको समस्ते कहते कौन हसिक रुह कि आम किसी ठीक ना आम केमती हसवा किसी जिन आंतरिकतार सहित ग्रहण कर आम विफल होता आम सफल हो पार आमर आमर समयानुवर्ती नथिबो सब जिनसर तालमेल रहू नथिबो किछि जिनस आम निरंतरतार सहित कर नथिबा। तेणु समस्त विनम्र निवेदन कौन आम एतिक जिनस जदि आम एतिक सूत्र मानिबा ताहले आम प्रसन्न चित्तर रही पारिबा सब बेले प्रसन्नता आम सब बेले कौन ना फूल भली रहिबा फूल भली हसिबा फूल भली बासिबा फूल भली जगत को मोह पाइबा। आसंतु आमे आम जोग निर्माण संकल्प पाठ करिया। प्रथम आम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मन करी तांकर अनुशासन को निज जीवन रे अवलंबन करिबो। शरीर को भगवान मंदिर मान करी आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य रक्षा करिबो। मन को कुविचार तथा दुर्भावनारू दूरे रखिबा पई स्वाध्याय एवं सत्संगर व्यवस्था करिबो।